अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम वाजिद अली है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद इनसाइट। तो गाइज़ एक चीज़ मैंने रिसेंटली नोट की है और वो ये है कि आजकल एम्बेसी मोस्टली स्टूडेंट्स से S56 की रिक्वेस्ट कर रही है। तो ऐसा क्यों है? और इसमें जो S56 की रिक्वेस्ट आ रही है वो मोस्टली OSHC की आ रही है, यानी कि ओवरसीज़ हेल्थ कवर जो है, यानी कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी रिक्वेस्ट आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो है वो S56 की रिक्वेस्ट क्यों कर रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि S56 है क्या, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि एम्बेसी S56 की रिक्वेस्ट क्यों कर रही है। और जब आपने ऑलरेडी एक दफ़ा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर ली है और फिर उसके बाद भी आपसे एम्बेसी हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड कर रही है, तो इसका रीजंस क्या है और ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनको अगर आप ले लें, पहले से ही ले लें, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा और आपको S56 की रिक्वेस्ट भी नहीं आएगी और ना ही फिर आपको उसको दोबारा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो सारा टाइम जो कि आपका इसके ऊपर वेस्ट होना है, आप उस टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और आप अपने वीज़ा का जल्द डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में आंसर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा और वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलती है और मुझे जस्ट आपकी सपोर्ट ही चाहिए। तो जब तक आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो बनाता रहूँगा। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि S56 है क्या। देखें, जब भी कोई न्यू एप्लीकेंट अपना ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च करता है, अपनी फ़ाइल एम्बेसी में भेजता है, तो मोस्टली जो उसका कंसल्टेंट होता है, अगर उसने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो उसका जो कंसल्टेंट होता है वो एम्बेसी की चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइल में अटैच कर देता है और उसकी फ़ाइल तब सबमिट करता है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अनकॉन्शियसली कंसल्टेंट से या रह जाता है, उसको वो अटैच नहीं कर पाता, तो एम्बेसी जो है वो दोबारा से रिक्वेस्ट करती है और वो रिक्वेस्ट होती है S56 की, जो कि मोर इन्फॉर्मेशन की या मोर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की रिक्वेस्ट करती है। तो उसमें एम्बेसी मेंशन करती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी को चाहिए, तो फिर स्टूडेंट जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है और वो वाले डॉक्यूमेंट्स और वो वाले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी को सेंड करता है। अब इसमें सम टाइम यूँ भी होता है कि कोई भी स्टूडेंट जो अपना केस फाइल करता है तो एम्बेसी को लगता है कि वो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, तो एम्बेसी जो है वो फिर और ज़्यादा एविडेंसेस मांगती है, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि और एविडेंस अपनी बात को प्रूव करने के लिए दे, तो उस सूरत में भी S56 रिक्वेस्ट आ सकती है। तो इस हवाले से आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि S56 है क्या। तो बेसिकली जो S56 है उसमें आपसे मोर डॉक्यूमेंट्स की या मोर इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एम्बेसी जो है वो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों डिमांड करती है। तो देखें, जब मोस्टली स्टूडेंट्स जब अपनी फ़ी पे करते हैं तो उसके साथ ही वो अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बाई कर लेते हैं। तो जब वो अपनी COE और ऑफ़र लेटर जब अपलोड करते हैं एम्बेसी के पोर्टल के ऊपर, तो सम टाइम हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म अलग से जो उन्हें मिलता है, OSHC का फॉर्म, ओवरसीज़ हेल्थ कवर का फॉर्म, वो मोस्टली स्टूडेंट या उनके कंसल्टेंट जो हैं वो अपलोड नहीं करते, फाइल के साथ अटैच नहीं करते। तो इस सूरत में एम्बेसी स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करती है और उससे कहती है कि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म है और अपडेटेड फॉर्म जो है वो आप अटैच करें और वो एम्बेसी को भेजें, उसके बाद ही आपकी फ़ाइल के ऊपर फर्दर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें अगर आप उनको ले लें तो आपको जो S56 की रिक्वेस्ट है वो मौसूल नहीं होगी। देखिए, सबसे पहला और बेसिक मेजर यही है कि जब भी आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करें एम्बेसी में, तो उसी टाइम आपको चाहिए कि आप अपने कंसल्टेंट को कहें कि जहाँ से आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बाई की है उस कंपनी से कांटेक्ट किया जाए और उन्हें कहा जाए कि आपके लिए इंटीग्रेटेड आपकी रसीद है या आपकी जो रिसिप्ट है वो आपको इशू की जाए और वो वाली जो है वो आप अपनी फ़ाइल के साथ अटैच कर दें। तो जब आप पहले से ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अपडेट कर देंगे तो फिर एम्बेसी आपसे जो है वो डिमांड नहीं करेगी। अभी रिसेंटली मेरे जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने मुझे बताया कि आजकल जो एम्बेसी है वो S56 की रिक्वेस्ट एम्बेसी बहुत ज़्यादा भेज रही है और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो स्टूडेंट से डिमांड कर रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें पहले से ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का जो फॉर्म है वो ले लेना चाहिए और हमें पहले से ही अपडेट कर देना चाहिए, ताकि एम्बेसी को हमसे दोबारा रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, दोबारा ना मांगना पड़े, क्योंकि इस सूरत में आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ऑन एवरेज आपका 1 मंथ तो लग ही जाता है आपको प्रोवाइड करने में और फिर एम्बेसी आपकी फ़ाइल ओपन अगेन करती है दोबारा से, तो इसके ऊपर काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज़ जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस अपडेटेड फॉर्म में अपलोड नहीं की अपने पोर्टल के ऊपर, तो आपको चाहिए कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपको जो अपडेटेड आपका हेल्थ कवर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म है वो आपको इशू किया जाए और आपको फिर अपने पोर्टल पे अपडेट कर देना चाहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि पहले ही आप लोग जो स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग की सिचुएशन है वो तो आप पहले से ही देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो इस स्लो पीरियड में अगर आपको S56 की रिक्वेस्ट आ जाती है तो फिर तो आपको और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है आप पहले से ही सारे मेजर्स ले लें। तो ये कुछ चीज़ें थी, अगर आप इनके ऊपर अमल कर लेते हैं तो आपको अपने स्टूडेंट वीज़ा का जो रिज़ल्ट है, जो डिसीजन है वो आप जल्दी ले सकते हैं।
तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर कोई और आपका क्वेश्चन है या कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या बुरी, और आप किस किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो फ्यूचर में चाहते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।